मूवी के स्टार्ट में हमें एक रात को एक पुराना गोडाउन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रभंजन नाम का एक शख्स कोकेन से भरे कट्टों में एक ट्रांसमीटर छुपा देता है। फिर उन कट्टों को किसी कंटेनर में छुपाकर अपने 2 हायर ऑफिसर को कॉल करता है और ये सीन यहीं पर कट होता है। जिसके बाद एंट्री होती है हमारे कहानी के लीड एक्टर की कमल हसन, जिनका नाम इस मूवी में करण होता है। दिल से बताऊं तो इन्हें काफी टाइम के बाद मूवी में देखकर मजा आया और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप में से कौन कौन कमल हसन का फैन है। कहानी में वापस आते हैं। करण को इस तरीके से दिखाया गया है कि हैप्पी गो लकी पर्सन है जो कि हर समय अपना गांजा और शराब के नशे में धुत रहता है। इस बंदे ने धतूरे का नशा भी नहीं छोड़ा है। एक दिन यूं ही उसकी नशे में गाड़ी टकरा जाती है, तभी कुछ ब्लैक मास्क वाले लोग आकर उसे अगवा कर लेते हैं, जिसके बाद उसे चेयर से बांधकर उसकी छाती में चाकू घुसेड़ दिया जाता है। हालांकि उस समय वहाँ पर पुलिस स्क्वाड भी पहुंचने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पे गुंडों ने बॉम्ब से ब्लास्ट कर दिया होता है, जिसके एक्सप्लोजन में करण की वहीं पे डेथ हो जाती है और बचती है उसकी एक टांग। जिसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है और हमें पुलिस डिपार्टमेंट दिखाया जाता है। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि इन्हीं ब्लैक मास्क वाले लोगों ने कुछ ही दिन पहले प्रभंजन नाम के शख्स जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में था और साथ ही स्टीफन राज जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में होता है, उन्हें ये कहकर मार दिया कि मर्डर नहीं एक स्टेटमेंट है अगेंस्ट ऑफ सिस्टम। तीसरी बारी थी करण की जो कि एक नॉर्मल इंसान होता है। हालांकि पुलिस वालों ने उस ब्लैक स्क्वाड को पकड़ने की काफी कोशिश करी, मगर वो लोग इतने चालाक थे कि अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ा। जहाँ पे जोसेफ जो कि इनका हाई चीफ था कहता है कि इस काम को सिर्फ एक बदमाश पुलिस ऑफिसर ही कर सकता है जिसका नाम है अमर। और फिर एंट्री होती है हमारे पुष्पा वाले विलन की, यानी कि भंवर सिंह की। जोसेफ अमर को इसकी सारी डिटेल बताना शुरू कर देता है कि अभी तक टोटल 3 कत्ल हो चुके हैं, पूरे शहर के अंदर डर का माहौल बन चुका है। हालांकि पहले जो 2 लोग मरे वो पुलिस डिपार्टमेंट से थे और जो तीसरा था वो नॉर्मल पर्सन था, तो आखिर इन गुंडों का इस तीसरे पर्सन से क्या लेना देना, इसकी भी छानबीन करो। जहाँ पे अमर का कहना होता है कि इस काम को मेरी खुद की टीम लीड करेगी, जिसमें अपन को सिस्टम का पूरा सपोर्ट चाहिए होगा। हम जो भी करेंगे हमसे पूछेगा नहीं जाएगा कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, जिसमें जोसेफ हाँ कर देता है इस बात के लिए। अब अमर की बात करी जाए तो ये एक अंडरकवर एजेंट होता है और इसी तरीके से इसके टीम के लोग भी अंडरकवर एजेंट होते हैं, जिनका ना तो कोई आधार कार्ड पैन कार्ड कुछ भी नहीं होता, इनका कोई वजूद नहीं होता। अगर किसी काम में पकड़े भी जाएं तो इनकी एक्चुअल आइडेंटिटी रिवील ना हो। इनका सिर्फ एक ही मोटो होता है, ना ही कभी किसी से प्यार करो और ना ही किसी को बताओ, यानी कि रण में मर जाओ। फिर भी हमारे अमर को गायत्री नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है और ये दोनों 2 हफ्ते में शादी करने का डिसाइड करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चलता है कि प्रभंजन ने करण को एज अ फादर अडॉप्ट किया है। इस बात की जांच पड़ताल करने के लिए एक जर्नलिस्ट बनकर अमर प्रभंजन के घर पे चला जाता है और वहाँ पर 2 लाख कैश देकर प्रभंजन की बीवी को पूछने लगता है कि आखिर आपके पति की डेथ कैसे हुई, और साथ ही ये रुपए कुछ टाइम पहले मैंने करण से लिए थे, उन्होंने बुरे वक्त में मेरी काफी मदद की थी, इसलिए आज मैं उन्हें पैसे वापस करने आया हूँ। यहाँ प्रभंजन की वाइफ अमर को बताती है जब से उनकी डेथ हुई करण ने काफी नशा करना शुरू कर दिया, आए दिन शराब पी के घर लौटते थे, यहाँ तक कि एक बार तो मेरे रूम में भी आ चुके होते हैं। आगे अच्छा ही हुआ वो मर गए। उन्हें पता था मेरे बच्चे को तेज आवाज से प्रॉब्लम है, जोर जोर से दरवाजे खोलना, किसी भी चीज का ध्यान नहीं रखना, अपने मनपसंद की जिंदगी जीना और ड्रग्स लेना भी शुरू कर दिया था। इसके बाद और जांच पड़ताल के लिए करण के ड्राइवर से भी पूछता है, तो ड्राइवर बताता है कि करण साहब तो हर वक्त दारू के नशे में ही झूमे रहते थे, लेकिन पर वो गोल्फ खेलने जाते थे, वहाँ के कोने के एक पेड़ के नीचे बैठकर गांजा फूकते रहते थे। इन सभी बातों में हमारे अमर को कुछ झोल लग रहा होता है, जिसके कारण वो रात को उनके घर में घुस जाता है और जाकर अमर का ड्रॉर चेक करने लगता है, जिसके अंदर से उसे ड्रग्स की कुछ थैलियां मिलती हैं और फोरेंसिक्स में चेक करवाने से उसे ये पता चलता है कि ये तो थैलियोट्रिकनोमिन, काफी लंबा चौड़ा नाम है ड्रग्स का, और इस नाम को पढ़ने में मुझे काफी प्रॉब्लम हुई, इसलिए अब हम इसे ड्रग्स ही बोलेंगे। एक्चुअली इस ड्रग्स का मतलब होता है कि रो कंटेंट सब्सटेंस, जिसके 5 ग्राम से 5 किलो कोकीन बना लिया जा सकता है। जिसके बाद अमर और उसकी टीम ये पता लगाती है जिस दिन इस ड्रग्स का वो बड़ा कंटेनर गायब हुआ उसी दिन इन दोनों पुलिस वालों की डेथ हुई थी। और वहीं दूसरी बात ये पता चलती है कि जो करण के ड्रॉर में ड्रग्स मिला है सेम ड्रग्स कैथी मूवी में भी है। कैथी मूवी का एक्सप्लेनेशन भी मैं लाऊंगा, तो आप उस चीज का भी इंतजार करें। चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। अभी सारे अंडरकवर एजेंट मिलकर तो इस ड्रग्स सप्लायर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे इन्हें चंदन नाम का शख्स का पता चलता है। इसके पीठ पर टैटू बने होते हैं और एक दिन इस पुलिस वाले ने इसको थाने ले जाने की कोशिश की, तो चंदन ने वही रो सब्सटेंस खाकर और अपनी पावर सुपर सीएन की तरह बढ़ा ली और पुलिस वाले को टपका दिया। और हमारे चंदन की कैरेक्टर को प्ले किया है अपने विजय सेतुपति ने, जो हमारे फर्जी में भी है और हमारे मास्टर मूवी में भी है, और इसमें भी वो विलन ही बने हैं, फर्जी की तरह एक अच्छे पुलिस वाले नहीं। अब चंदन की बात करी जाए तो उसकी खुद की कोई औलाद नहीं थी, इसकी 3 बीवियां होती हैं और वहीं पर इसका परिवार भी काफी बड़ा होता है, जिसमें 70 से ज्यादा लोग रहते हैं। सोसाइटी के लिए एक चंदन डॉक्टर था, मगर उसे डॉक्टर का डी भी नहीं आता था, वो झोला छाप डॉक्टर होता है। वो पेशेंट को एरी गैरी ही दवाई दे देता था। डॉक्टर ही एक बहाना था, उसके पीछे ड्रग्स का कारोबार चलाना था। और यहाँ अमर अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए एक जिम में पहुंच जाता है, जहाँ का ओनर उसे बताता है कि हाँ करण यहाँ पर आता था, मगर उसकी सबसे गंदी आदत ये थी कि वो नशे में रहता था और यहाँ पर भी दारू पीता रहता था। उसे मैंने काफी बार मना किया पर उसने मेरी एक बार भी नहीं सुनी। और साथ ही करण की एक और गंदी
मंदी आदत थी कोठे पे जाने की। हमारा अमर भी अपनी इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में कोठे पे पहुंच जाता है। वहाँ वो उसी लड़की की डिमांड करता है जो करण को सर्व करती थी, और जहाँ पर वो लड़की बताती है कि करण तो सिर्फ मेरे हाथ हैंडकफ से बांधकर मुझसे ओ आ की आवाज निकालने के लिए कहता था और बाहर खिड़की से निकल जाता था, और जिसके बाद 1 घंटे बाद आता था। तो अमर उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ वो कुछ करता नहीं था? और लड़की कहती है नहीं, वो हर बार आते थे और सेम सीन करते थे और चले जाते थे। हालांकि मेरे रेगुलर कस्टमर थे और उनकी वजह से तो मैंने कार भी खरीदी। अमर सोचता है कि वो 1 घंटे तक खिड़की के बाहर करते क्या थे, इसलिए वो खिड़की से बाहर निकल के जांच पड़ताल करनी शुरू कर देता है। तो उसे खिड़की के बाहर एक ट्रांसमीटर मिलता है, और जब इस ट्रांसमीटर को फोरेंसिक लैब में लेके आया जाता है तो वहाँ के लोग बताते हैं कि इस ट्रांसमीटर को पुराने एजेंट्स यूज किया करते थे। वहीं दूसरी तरफ अमर की टीम चंदन के ग्रुप से एक बंदे को पकड़ लेते हैं और सच पूछने के लिए उस पर नार्कोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। उससे बार बार पूछा जाता है आखिर वो मास्क वाले लोग कौन है, और वो बंदा बताता है कि मास्क वाले लोग कौन है उसके बारे में उसे नहीं पता। मगर रिसेंटली चंदन का एक बहुत बड़ा ट्रक मिस हो चुका है, जिसमें वो बता रहा होता है कि काफी महंगा कोकेन माल था। यहाँ पर अमर को एक और खबर पता चलती है कि उन ब्लैक मास्क वाले गुंडों ने जिस स्टीफन राज को मारा उसका कॉन्टेक्ट रुद्र प्रताप वीरा से था, और उन दोनों के साथ में उसकी मीटिंग थी। अब जैसे कि स्टीफन राज नहीं रहा, अब रुद्र प्रताप और वीरा आपस में मीटिंग करेंगे, और मीटिंग का दिन था अपना शुक्रवार। इस दिन रुद्र प्रताप की बेटी की शादी होती है, इसलिए वो उससे मिलने खुद नहीं आता, सिर्फ अपने लोगों को भेज देता है। यहाँ अमर का मानना था कि अगर मुखौटे वालों को पकड़ना है तो खुद भी मुखौटा पहनना पड़ेगा, इसलिए वो चुपके से वीरा की मीटिंग में पहुंच जाता है। और वहाँ होती है धूम धूम शुरू, क्योंकि उन्हें पक्का शक था कि ब्लैक मास्क वाले गुंडे यहाँ पर आकर वीरा को जान से जरूर मारेंगे, क्योंकि इनका ड्रग्स केस में कोई तो लेना देना है। और अमर उनका बहुत स्पीड से पीछा करता है, और तभी उसकी गन ब्लैक स्क्वाड में से एक बंदे को लग जाती है, जिसे पकड़ के ये जेल में लेके आ जाते हैं। और इंटेरोगेशन में पता चलता है कि ये तो एक्स ऑफिसर विजय रॉय है, जो कि एक टास्क फोर्स का ऑफिसर होता है। तो अमर उससे कहता है कि ऐसा काम करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तो विजय उससे कहता है कि जब तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे परिवार को मारे तो मुझसे ये बात करना। और कहता है हम सभी इस सोसाइटी को मिलकर क्लीन करते हैं, और हमारा मिशन जब तक नहीं रुकेगा जब तक सारे गुनाहगारों को सजा नहीं मिलती। तुमने भले ही मुझे यहाँ पर कैद कर लिया, रुद्र प्रताप की जर्नी खत्म कर देंगे, वो भी उसकी बेटी की शादी में। तो इस बात को सुनने के बाद तो अमर अपनी पूरी टीम को लेकर रुद्र प्रताप की बेटी की शादी में पहुंच जाता है। उसकी नजर हर शख्स पे होती है कि आखिर कौन रुद्र प्रताप को मार सकता है। तभी हम देखते हैं कि भीड़ में से ब्लैक स्क्वाड धुएं के गोले छोड़कर सीधा दुल्हन की गर्दन में चाकू रख देते हैं और कहते हैं हमें सिर्फ एक शख्स चाहिए, वो है हमारा रुद्र प्रताप। चंदन वहाँ खड़ा खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है, क्योंकि उसी ने तो रुद्र प्रताप की सिक्योरिटी ली थी, क्योंकि अब रुद्र प्रताप की बेटी पर बात आ चुकी होती है और वो गुंडे सिर्फ रुद्र प्रताप की ही मांग कर रहे होते हैं। इसी वजह से उसको अपने आप को उन्हें के हवाले करना होता है, जिसके बाद गले में पट्टा डालकर बाइक पे वो कमांडो उसको दूर कहीं ले जाता है। उसके पीछे पूरी पुलिस फोल पड़ी होती है, साथ ही अमर और उसके अंडरकवर एजेंट भी। पर एक मोमेंट पाके उसे सारी पुलिस और अंडरकवर घेर लेते हैं, जहाँ एक तरफ उस रोज सस्पेंड को खाकर मारा चंदन सुपर सीएन बन के गुंडो कमांडोज को पीटना शुरू कर देता है, और वहीं पे ब्लैक ड्रेस वाला वो बंदा पूरी पुलिस को धो रहा होता है। मगर इतने में यहाँ पर अमर पहुंच जाता है और कहता है एक बार तेरा मास्क तो निकाल और फिर मेरा सामना कर। और जहाँ पे हमको ये पता चलता है कि वो ब्लैक मास्क वाला और कोई नहीं हमारा करण है, जिसका नाम है विक्रम, और एक वीडियो मैसेज देकर अपने सारे दुश्मनों को ये चेतावनी देता है अब तुम सब लोग मेरे हाथों ही टपकोगे। अब यहाँ पर धीरे धीरे इस मूवी के पत्ते बिखरने चालू होते हैं, क्योंकि जिस वक्त प्रबंधन ने 2 ऑफिसर को कॉल किया था, जिसमें से एक था जोसेफ जो कि इन्हीं के साथ मिला हुआ था, और वहीं दूसरा शख्स था विजय जो कि पुलिस कस्टडी में था। लैब में चंदन अपने ड्रग्स को बनाने का काम कर रहा होता है, तभी उसके पास रोलेक्स से किसी बंदे का फोन आता है और वो उससे पूछता है कि मेरा माल कहाँ पर है। बेसिकली यहाँ पर वो शख्स उस बड़े कंटेनर की बात कर रहा होता है जो गायब हुआ होता है। तो चंदन कहता है वो जल्द ही मिल जाएगा, आप टेंशन ना लो। यानी कि इस पूरे ड्रग्स माफिया में सिर्फ चंदन, जोसेफ, उसकी बाकी की टीम नहीं है, बल्कि उसके ऊपर रोलेक्स की टीम है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, और यहाँ पर अमर अपने पूरे डिपार्टमेंट को बताता है कि आज से 40 साल पहले 1981 में गवर्नमेंट ने ब्लैक स्क्वाड नाम की टीम को फॉर्म किया था, जिसका लीडर था विक्रम। और जिस शख्स को मैंने कल देखा वो करण था, जिसे 3 लोगों में मार दिया गया था, लेकिन वो इतने टाइम से इसलिए छिपा हुआ था, वो यहीं पर था हमारे बीच और चुन चुन कर अपना बदला ले रहा है। जोसेफ कहता है कि अगर तुम्हें इतनी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है तो जाकर उसको पकड़ो। वेल अब क्योंकि अमर को उन लोगों पर एक्चुअल मकसद पता चल चुका था कि वो बुरे नहीं अच्छे हैं और इस सोसाइटी के लिए भला काम कर रहे हैं, इसलिए अमर जोसेफ को कहता है कि तुमने मुझे काम दिया था सिर्फ करण के बारे में पता लगाने, मैंने यहाँ पर मेरा काम कर दिया है, अब तू अपना काम कर। जिसमें हमारा जोसेफ उस पर काफी गुस्सा होता है और कहता है मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और जितना जल्दी हो सके विक्रम को पकड़ के मेरे पास ला दे। इन बातों से अमर को ये बात तो समझ में आ जाती है कि अपना जोसेफ इन्हीं ड्रग्स माफिया के लोगों से मिला हुआ है। यहाँ विक्रम और उसकी टीम उन्हीं की जेल में घुसकर विजय को वहां से निकलवा लेती है, जबकि दूसरी तरफ अमर ने पुलिस डिपार्टमेंट को छोड़ते वक्त उन्हीं के डिपार्टमेंट से 200 किलो आर्टिक्स निकाल लिया होता है, जाकर फिट कर दिया था चंदन की लैब में, क्योंकि सारा सब्सटेंस वहीं से ही बनाया जाता था। जोसेफ सीधा चंदन को कॉल लगाता है और बताता है कि तुम्हारी लैब में करीब 200 किलो तक का आर्टिक्स फिट कर दिया गया है और किसी भी वक्त धमाका हो सकता है तो निकल
वहाँ से। चंदन तो यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ होता है, इसलिए वो सभी बंदों को बड़ी बारीकी से बाहर निकाल देता है, मगर फिर भी उसका एक शख्स अंदर फंस जाता है और धमाके में टपक जाता है। इस बात से तो चंदन को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा जोसेफ के पास पहुंचता है कि तेरी इस लैब को खत्म करने के पीछे दो लोगों का हाथ है। एक है विक्रम जो कि प्रबंधन का बाप है, उसकी पोता और उसकी बहू इसी शहर में रहती है, और वहीं पे दूसरा शख्स है हमारा अमर, जिसकी वाइफ का पता मैं तुझे देता हूँ। ये सुनकर तो चंदन अपने गुंडे दोनों तरफ भेज देता है। मीनवाइल हम विक्रम और विक्रम की टीम को देखते हैं, जहाँ पे विक्रम उस कॉल को सुन रहा होता है जो कि प्रबंधन ने विजय को किया था। उसे तड़पा तड़पा कर मारा जा रहा था। हर कोई इससे ड्रग्स के बारे में पूछ रहा होता है, मगर प्रबंधन किसी को भी इस ड्रग्स की लोकेशन नहीं बताता। इसके बाद जोर जबरदस्ती से पूछने के लिए चंदन वहाँ पर आता है और उसको मार देता है, जिसकी वजह से प्रबंधन की वहीं पर डेथ हो जाती है। इस पूरे कांड में कई बड़े पुलिस ऑफिसर शामिल होते हैं, इसलिए इस ब्लैक स्क्वाड ने इन सभी को अपना निशाना बनाया हुआ। यहाँ सीन शिफ्ट होता है चंदन की तरफ, जिसने की गायत्री को अपने कब्जे में ले लिया होता है और वो अमर से अपने घर और लैब के तबाह होने का बदला लेना चाहता है। मगर जब तक अमर अपनी बीवी को बचाता, उसकी गर्दन उड़ चुकी होती। उसने गायत्री का सर धड़ से अलग कर दिया था। अब वो चंदन के गुंडे करण के घर भी पहुंच चुके थे उसके पोते और बहू को मारने के लिए। तभी हम देख पाते हैं कि उसके घर में जो काम करने वाली थी वो भी एक एजेंट होती है, जिसका नाम होता है टीना, और उस सबका निकाल देती है पसीना। गुंडों को बहुत गंदी तरह मारती है। ये इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट सीन है, जहाँ पे उस अकेली लड़की ने 35 लोंडो को ठिकाने लगा दिया होता है, और मालकिन को सुरक्षित रखने के लिए उस घर में एक सुरक्षित सेफ होता है, इसलिए वो उसे उसमें जाने के लिए कहती है और सीधा विक्रम को कॉल लगा देती है। मगर जब तक अपना विक्रम पहुंचता है, जब तक अपनी एजेंट टीना पकड़ लेती है, मगर किस्मत से उसका पोता जिंदा होता है। और जैसे ही विक्रम अपने पोते को अपने हाथ में उठाता है, तभी वहाँ पर चंदन के और गुंडे आकर उस पर हमला कर बैठते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होता है अमर पे, आपकी जो गुस्से में आकर जोसेफ को ठिकाने लगा देता है, और वहीं दूसरी तरफ करण उस ड्रैगन को ऑन कर देता है। कोकेन के कंटेनर में लगा हुआ होता है। चंदन के लोग करण को मारने के लिए लोकेशन पे आए होते हैं, मगर उन्हें क्या पता था कि करण उन्हें यहाँ खुद लेके आया। फिर आता है दोबारा से इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट फाइटिंग सीन। वहाँ पे मौजूद एक तोप से दर्जनों गाड़ी को ऐसे ही उड़ा देता है, लेकिन इन्हीं धमाके की आवाज में उसके पोते की हार्ट बीट डाउन हो जाती है, उसकी नफ्स चलनी बंद हो जाती है और वो एक तरीके से मर चुका होता है। तभी करण अपने पोते को अमर को देता है और कहता है जितना जल्दी हो सके इसे पास के हॉस्पिटल में ले जाओ। मगर अमर अपने एक बेस्ट फ्रेंड जो कि डॉक्टर होती है, उनसे कॉल करके उसे CPR देने की कोशिश करता है। मगर इतने में ही काफी सारे गुंडे आ चुके होते हैं, तो उन सभी को सबक सिखाने के लिए करण एक कंटेनर में से ब्राउनी गन को उनके ऊपर शूट करना शुरू कर देता है। फिर बारी आती है कहानी के विलन चंदन की, जैसे कि करण अपने हाथ में जंजीर बांध कर बहुत गंदी तरह पीटता है। और अगर इस सीन का रेफरेंस मेरे को देना चाहिए तो ये होगा बाहुबली 2 से। फाइनली काफी कुटाई के बाद में चंदन पहुंच जाता है नर्क रास्ते, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। और यहीं पे आता है इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन, जो कि पूरा है 5 मिनट का, और जिसमें होती है हमारी रोलेक्स की एंट्री। और ये रोलेक्स हमारा और कोई नहीं, हमारा द सूर्या द सिंघम भाई है। ये एंट्री आपको खुद देखनी चाहिए, आपको उससे फील होगी, मेरे बोलने से नहीं। तो भाई लोगों, जिसको वीडियो पसंद आई हो लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे काफी मोटिवेशन मिलती है। और 1000 सब्सक्राइबर के लिए धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।